जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुफ़रान अब्बास फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। मैंने इससे पहली वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिन्यूअल और लाइसेंस कैंसिलेशन का तरीक़ाकार बताया था। आज इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर को बताऊंगा कि एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए कानून में कमीशन अमाउंट कितनी फ़िक्स है। इस बारे में मैं वजाहत करता चलूँ कि रियल एस्टेट एजेंट के लिए रियल एस्टेट एजेंट एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन ऑफ बिज़नेस ऑर्डिनेंस पंजाब KPK इस्लामाबाद और दीगर प्रोविंसेस में मौजूद है, जिसकी सेक्शन 7 जो है बड़ी रेलेवेंट है रिगार्डिंग दी कमीशन वैल्यू। सेक्शन 7 कहती है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट प्रिस्क्राइब्ड कमीशन वैल्यू से ज़्यादा किसी भी ट्रांजैक्शन में कमीशन चार्ज नहीं कर सकता। अब प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू के बारे में बाकायदा तौर पर रूल्स फ्रेम किए गए हैं। मैं पंजाब के रूल 14 का हवाला दूं। हर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में कमीशन वैल्यू की वजाहत की गई है। रूल 14 को अगर मुलाहिज़ा करें तो रूल 14 कहता है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट किसी लीज़ की ट्रांजैक्शन में हाफ अ मंथ रेंट से ज़्यादा कमीशन की वैल्यू चार्ज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जहाँ रेंट पे उसने घर लेके दिया हो या रेंट पे दिया हो, जो एक मंथ का रेंट है उस ट्रांजैक्शन का, तो उस मंथ की हाफ जो है वैल्यू जो है वो उसकी कमीशन वैल्यू होगी। लाइक किसी हाउस का जो है वो मंथली रेंट अगर 50,000 है तो उसकी जो कमीशन वैल्यू होगी वो 25,000 रुपीज़ होगी। अगर मॉर्गेज ट्रांजैक्शन की बात करें तो कानून में जो रूल 14 है पंजाब का, वो इसकी वजाहत करता है कि 2% ऑफ दी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन मॉर्गेज ट्रांजैक्शन वो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट की कमीशन वैल्यू होगी, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अब अगर बात करें एक्सचेंज, सेल और अदर ट्रांजैक्शन की, तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन जो है वो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन वैल्यू है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अब अगर रूल 14 की मज़ीद वजाहत करूँ तो रूल 14 ये कहता है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट, चाहे वो एक साइड से होता है चाहे वो दोनों साइड से होगा, वो मैक्सिमम जो उसका परसेंटेज है वो 2% से एक्सीड नहीं कर सकता। लाइक वो अगर किसी एक साइड से है तो तब भी उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी कमीशन जो है वो 2% होगी, चाहे वो दोनों साइड से हो तब भी 2% होगा। 2% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर बात करें इस्लामाबाद की तो रूल 14 ऑफ इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट मोटर व्हीकल डीलर्स रेगुलेशन ऑफ बिज़नेस रूल्स 1984 के मुताबिक कोई भी रियल एस्टेट एजेंट किसी लीज़ या टेनेंसी की ट्रांजैक्शन में हाफ ऑफ मंथ से रेंट की वैल्यू से ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर सकता। अगर बात करें मॉर्गेज ट्रांजैक्शन की तो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो इन्वॉल्व है किसी मॉर्गेज ट्रांजैक्शन की, उसकी 1% से ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर सकता। अब अगर बात करें किसी भी सेल, एक्सचेंज या बाकी ट्रांजैक्शन की, तो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का 1% से ज़्यादा कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर अपना कमीशन चार्ज नहीं कर सकता। यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ कि वो चाहे एक पार्टी की तरफ से हो या दोनों साइड से हो, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट 1% वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ये रूल 14 इसकी वजाहत करता है। अगर डिस्टिंग्विश करें पंजाब और इस्लामाबाद के कवानीन से, तो इस्लामाबाद में 1% जबकि पंजाब में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी कमीशन जो है वो 2% जो है वो फ़िक्स कर दी गई। मैंने पिछली वीडियो में वजाहत की थी सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 बेसिकली
सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट के लाइसेंस से मुतल्लक है। तो एक उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ये भी थी कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट जो प्रिस्क्राइब्ड कमीशन वैल्यू है, अगर वो उस अमाउंट से ज़्यादा चार्ज करता है तो वो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके लाइसेंस के लिए कि कैंसिलेशन का बायस बनेगी। तो मैं वजाहत करूं कि कोई पर्सन जो अगर प्रिस्क्राइब फ़ी कमीशन वैल्यू जो मैंने वजाहत की है उससे ज़्यादा अगर कोई चार्ज कर रहा है किसी भी क्लाइंट से, तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बायस बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में भी रियल एस्टेट लॉ के बारे में बाकायदा वजाहत करूँगा। वस्सलाम।